जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि आपकी एक छोटी सी गलती से घर में पितर दोष बन गया और एक छोटी सी गलती से गुरु जी भी नाराज हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो गुरु जी के दर्शन करो। आप बताओ गुरु जी के आज कहाँ कहाँ दर्शन हो रहे हैं? संगत जी, मुझे तो दो जगह हो रहे हैं, ओम के रूप में हो रहे हैं। एक तो बिल्कुल सामने ओम के रूप में चरणों में हो रहे हैं और इस वाले स्वरूप में हो रहे हैं। तीनों स्वरूप ब्लेस हैं गुरु जी के, बहुत बहुत ब्लेस है। ये स्वरूप डुगरी से आया है, ये वाले भी डुगरी से आए हैं। बाकी बड़े मंदिर से ये भी एक आंटी जी ने डुगरी से अरेंज करवाया था, ये भी डुगरी, ये भी डुगरी। ये अंदर वाले सारे स्वरूप हमारे आए हैं बड़े मंदिर से, गुरु जी का आश्रम। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें क्यों चुना है और मैं इस पाठ और सत्संग तुम्हारे पास क्यों भेजता हूँ, इसका एक बहुत राज है। क्योंकि तुम्हारा और मेरा एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का नाता है। आज के पाठ से मैं तुम्हारे पिछले 7 जन्मों की पीढ़ियों की चली आई गरीबी को मैं ख़त्म करूँगा। तुम्हारे काम काज में मैं बरकत लाऊंगा, तुम्हारे नए काम खुलेंगे, नए रास्ते खोलूँगा, हर तरफ से पैसों की आगमन होगा। जो भी बीमारियाँ थी आपकी, वो जड़ से ख़त्म करने जा रहा हूँ, नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म करने जा रहा हूँ। लेकिन शर्त सिर्फ एक ही होती है कि पाठ को सुनो। मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हारे पास पाठ भेज रहा हूँ, अपनी प्यारी संगत में से एक समझता हूँ, लेकिन तुम इग्नोर करके मेरा अपमान कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। आगे तुम्हारी मर्जी है संगत जी। गुरु जी यही कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ, लेकिन तुम जिद कर लेते हो किसी चीज़ की, उसमें तुम्हारा नुकसान है, मैं वो देता नहीं हूँ। तो तुम मुझसे कहते हो कि गुरु जी मेरे हमारी सुनते नहीं है, हमारी कुछ नहीं है। विश्वास की डोर मैं कभी ख़त्म नहीं होने दूंगा। जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वो अगर तुम उसकी डिमांड करोगे तो वो तुम्हें समय से पहले ही दे दूंगा। लेकिन गुरु जी, एक कहावत ये भी सच्चाई है, काफ़ी संगत है, कि सोना अगर तपता रहेगा तो वो पहनने के लायक कभी नहीं रहेगा। क्योंकि वो तप ही रहा है, तपे जा रहा है, तो उसे पहनेंगे कब? क्योंकि वो कभी ठंडा ही नहीं होगा, उसमें चमक ही नहीं आएगा, वो तपता ही चला जाएगा। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अगर तुम्हें तपते ही रहना है तो तुम अपनी मनमानियाँ चलाओ, पाठ को इग्नोर करो जितना कर सकते हो। अगर तुम्हें सोना तपा के अच्छी चमक ला के किसी पहनने लायक बनना है, यानी कि अपने जीवन में शाइनिंग लानी है, अपने जीवन को कामयाब बनाना है, तो जो रास्ता मैं दिखा रहा हूँ उस पर चलो। पाठ को इग्नोर मत करो, हर चीज़ को सुनो, सत्संग को सुनो। तो आइए गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। पाशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म धारण की महत्ता। ऋषि बोले, भगवान हम परम उत्तम पाशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पाशुपत व्रत माने गए हैं। वायुदेव ने कहा कि मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पाशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका अर्थ है वह शीश में वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला हो। चित्रा से युक्त पौर्णमासी जिसके लिए उत्तम काल है, शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थानीय शीश के लिए उत्तम देश है अथवा अक्षत्र बगीचे आदि तथा वन प्रांत विशुभ एवं परिषद देश है। इसके लिए त्रयोदशी को बलिपाती स्नान नित्य करके नित्य कर्म संपन्न कर ले, फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करे। उपासक को स्वयं सवेत वस्त्र, सवेत योगो पवित्र सवेत पुष्प और सवेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुश के आसन में बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश ले पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके 3 प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करिए, या फिर संकल्प करिए मैं शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार पाशुपत व्रत करूंगा जब तक शरीर गिर न जाए, तब तक के लिए 12 तथा 6 या 3 वर्षों के लिए, या 12 या 6 3 1 महीने के लिए, अथवा 12 6 3 या 1 दिन के लिए व्रत की दीक्षा ले संकल्प करके विद्या होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके कर्मशाही घी समेधा और चरु से हवन करे। तत्पश्चात तत्व की शुद्धि के लिए उपदेश से फिर मूल मंत्र द्वारा उन समेधा आदि सामग्रियों की ही आहुतियाँ दे। उस समय यह बारंबार चिंतन करे कि मेरे शरीर में जो ये तत्व सब शुद्ध हो जाए। उन तत्वों के नाम इस प्रकार है, 5 भूत, 5 तन मात्राएं, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 विषय तब है तवचा आदि, 7 साधु प्राण और 5 वायु मन बुद्धि अहंकार प्रकृति पुरुष राग विद्या कला नियति काल माया शुद्ध विद्या महेश्वर सदाशिव शक्ति तत्व और शिव तत्व ये कर्मशा तत्व कहे गए हैं। विविध मंत्रों से आहुति करके होता है, रजोगुण रहित शुद्ध हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है। तदंतर गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाए, फिर उसे मंत्र द्वारा भी मंत्रित करके अग्नि में डाल दे। इसके बाद उसका प्रोक्षण करके उसी दिन व्यक्ति केवल हविष्य खा कर रहे। जब रात बीत कर प्रातःकाल आए तब चतुर्दशी में पुनः प्रोक्त सब कृत्य करे और दिन शेष समय निराहार रहकर ही बिताए। फिर पूर्णिमा को प्रातःकाल इसी तरह होम पर्यंतन कर्म करके रुद्राग्नि का संहार करे। तदंतर यत्न पूर्वक उनमें से भस्म ग्रहण करे। इसके 50 साधक चाहे जटा रख ले या फिर सिर मुंडवा ले, चाहे तो फिर सिर पर शिखा रख धारण करे। इसके बाद स्नान करके वह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया तो दिगंबर हो जाए, अथवा गेरुआ पर वस्त्र मेरे चरम या फटे पुराने चिथड़े को ही धारण कर ले। एक वस्त्र धारण कर वलकल पहन कर रहे, कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले। तदंतर दोनों पैर धोकर आचमन करे, विरजा अग्नि से प्रकट
वे भस्म को एकत्र करे, अग्नि रीति भस्म इत्यादि 6 अर्थ व वेदीय मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर में लगाए। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह मल ले। इसी क्रम से प्रणव या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म लगाकर त्रयायुषम इत्यादि मंत्रों से ललाट आदि अंगों में भद्री पुंड की रचना करें। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो शिव योग का आचरण करें। तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। ये पाशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। ये जीवों के पशु भाव को निवृत्त कर देता है। इस प्रकार पाशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा शिव पशु तत्वों का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि वह हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाए जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े गए हों, उसमें कर्णिका और केसर भी हों। जैसे कमल को भगवान का आसन बनवाए। इतना भाव होने पर लाल या सफेद कमल के फूल का आसन अर्पित करिए। वह भी न मिले तो केवल भावनामय कमल अर्पित करिए। उस कमल की कर्णिका में पीठिका सहित छोटे से स्फटिक मणिमय लिंग की स्थापना करके क्रमशः विधि पूर्वक उसका पूजन करें। उसे लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए। फिर आसन दे पंचमुख के प्रकाश से मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से पूर्ण अपने बाबा के अनुसार संग्रहित भरे हुए स्वर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराए। फिर सुगंधित द्रव्य कपूर चंदन और कुमकुम आदि से द्विवेदी सहित भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिल्वपत्र लाल कमल सफेद कमल नील कमल अन्य सुगंधित पुष्प पवित्र एवं उत्तम तथा दुर्वा और अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथावत श्याम गुरु द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अभ्यर्थना करें। फिर धूप दीप नैवेद्य निवेदन करे। इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदन करके अपना कल्याण करे। उस व्रत में विशेषतः वे सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हो, श्रेष्ठ हो, अन्यायपूर्वक उपार्जित हो। हुई बिल्व पत्र उत्पल और कमलों की संख्या 1000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों में से प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इन श्याम गुजों में भी बिल्व पत्र को विशेष यत्नपूर्वक जुटाए, उसे भूलकर भी न छोड़े। सोने का बना हुआ एक ही कमल एक शस्त्र कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है। ये सब बेल पत्रों के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है, वे जितने मिले उतने ही चढ़ाने चाहिए। अष्टांग हृदय उत्कृष्ट माना जाता है। धूप और आलेप के विषय में विशेष बात यह है कि वामदेव नामक मुख में चंदन, तत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। कोई कोई भस्म की जगह आलेपन का विधान करते हैं। दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं। अघोर नामक मुख के लिए सवेता गुरु का धूप देना चाहिए। तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण गुरु के धूप का विधान है। वामदेव के लिए गूगल सदोजात मुख के लिए गंधिक तथा ईशान के लिए भी उसी आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए। शर्करा मधु कपूर कपिला गाय का घी चंदन का चूरा तथा गुरु नामक काष्ठ आदि चूर्ण इन सबको मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उस सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग के योग्य बताया गया है। कपूर की बत्ती और घी के दीप जलाकर दीपमाला कर देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पत्थर पत्थर करके और आचमन देने का विधान है। प्रथम आवरण में गणेश और कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। उनके साथ ही बाह्य अंगों की भी पूजा आवश्यक है। प्रथम वर्ण की पूजा हो जाने पर द्वितीय वर्ण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वरों का पूजन करना चाहिए। तृतीय वर्ण में भव आदि अष्टमूर्तियों की पूजा का विधान है। यही महादेव आदि 11 मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है। चौथे आवरण में सभी गणेश्वर पूजनीय हैं। पंचावर्ण में कमल के बाह्य भाग में क्रमशः 10 दिक्पालों उनके अस्त्रों और अनुचरों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। वही ब्रह्मा के मानस पुत्रों की, समस्त ज्योतिर्गणों की और सभी देवी गणों की, सभी आकाशचारिणी की, पातालवासियों की, अखिल मुनीश्वरों की, योगियों की, सब योगों की, 12 सूर्यों की, मातृकाओं की, गणों सहित अक्षत्रपालों की और समस्त जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सबको शंकर जी की विभूति मानकर शिव की प्रसन्नता के लिए ही इनका पूजन करना उचित है। इस प्रकार रावण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्तिपूर्वक और व्यंजन सहित मनोहर हविष्य निवेदन करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों स्वाद सहित तांबुल देकर नाना प्रकार के फूलों से पुनः इष्ट देव का श्रृंगार करे। आरती उतार तत्पश्चात पूजन का शेष करते पूर्ण करे। प्याला तथा उपकार सामग्रियों सहित सैया समर्पित करे। सैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हाथ राजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से संचित कर दे। स्वयं पूजन करे, दूसरों से भी कराए तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दे। इसके बाद स्तुति प्रार्थना और जप करके पंचाक्षरी विद्या को जपे, परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित कर तदंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करे। इसके बाद अर्घ्य और 8 फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवता का विसर्जन करे। फिर अग्निदेव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करें। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करें। पूजन के अंत में स्वर्णमय कमल तथा अन्य सब उपकरणों सहित उस शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे तथा शिवालय में स्थापित कर दें। गुरु व ब्राह्मणता विशेषतः वेतधारियों की पूजा करके समर्थ हो तो भक्त ब्राह्मणता तीनों और अनाथों को भी संतुष्ट कर स्वयं उपवास में समर्थ होने पर फल फूल खा गया दूध पीकर रहे अथवा भिक्षा भेजी हो या एक इस
हैं। एक समय भोजन करे, रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करे और पवित्र भाव से भूमि पर ही सोएं। बसम पर, तृण पर तथा चीर्त या मृग चरम पर शयन करे। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत का अनुष्ठान करे। यदि शक्ति हो तो रविवार व्रत के दिन आर्द्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करे। मनवाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रेतन से पाखंडी पति तैर सवला स्त्री सूतक में पड़े हुए लोग तथा अन्य आदि के संपर्क का त्याग करें। निरंतर क्षमा दान दया सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर है। संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगा रहे। तीनों काल स्नान करे था बसम स्नान कर ले। मन वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजा किया करे। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है। वृत्तधारी पुरुष से कभी अशुभ आचरण न करे, पर बदमाश वश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु लाघव का विचार करके उसे दोष का निवारण करने के लिए पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करे। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूलकर भी अशुभ आचरण न करे। संपत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान, वृक्षोत्तर, सर्ग और पूजन करे। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव की प्रीति के लिए सब कुछ करें। यह संक्षेप से इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य है उसे बताता हूँ। वैशाख मास में हरि के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मरकत मणिमय शिवलिंग की पूजा उचित है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझे। श्रावण मास में नीलम का बना हुआ शिवलिंग पूजन के योग्य है। भाद्र मास में पूजन के लिए पद्मराग मणिमय शिवलिंग को उत्तम माना गया है। अश्विन मास में गोमदे मणि के बने हुए लिंग को उत्तम समझे। कार्तिक मास में मूंगे के और मार्गशीर्ष मास में वैदुर्य मणि के बने हुए लिंग की पूजा का विधान है। पौष मास में पुष्पराग और मणि के तथा माघ मास में सूर्यकांत मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए। फाल्गुन मास में चंद्रकांत मणि के और चैत्र में सूर्यकांत मणि के बने हुए लिंग के पूजन की विधि है तथा रत्नों के न मिलने पर सभी मासों में स्वर्णमय लिंग का ही पूजन करना चाहिए। स्वर्ण के अभाव में चांदी, तांबे, पत्थर में टिलाहा तथा या और किसी वस्तु को जो सुलभ हो लिंग बना लेना चाहिए अथवा अपनी रुचि के अनुसार सर्वगंधमय लिंग का निर्माण करे। व्रत की समाप्ति के समय नित्य कर्म पूर्ण करके पूर्णवत विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्य का तथा विशेष व्यक्ति ब्राह्मण का पूजन कर फिर आचार्य की आज्ञा ले पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके कुशासन पर बैठे, हाथों में कुशले प्राणायाम करके शाम सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मलमूत्र का जप करे। फिर पूर्ववत आज्ञा ले हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहे कि भगवान अब मैं आपकी आज्ञा से ईश्वर का उत्सर्ग करता हूँ। ऐसा कह शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग कर तदंतर दंड, चिर, जटा और मेखला को भी त्याग। इसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का जप करे। जो आंतरिक दीक्षा ग्रहण करके अपने श्री का अंत होने पर शांत भाव से व्रत का अनुष्ठान करता है वह नैष्टिक वृत्ति कहा जा है। इसे आश्रमों से ऊपर उठा महापाशुपत जाना चाहिए। ये वही तपस्वी पुरुष में श्रेष्ठ है, वही महान व्रतदायी है जो 12 दिनों तक प्रतिपूर्ण विधि पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करता है। वह भी नैष्टिक के हेतु है क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के नियमों के पालन में तत्पर 2-3 दिन या एक दिन भी उस व्रत का अनुष्ठान करता है कोई भी नैष्टिक ही है। जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करके उस व्रत का अनुष्ठान करता है उसके समान कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। रुद्राग्नि का सबसे उत्तम वीर्य बल है, वही भस्म कहा गया है। तो जो सभी समों में भस्म लगाया रहता है वह वीर्यवान माना गया है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्माग्नि के संयोग से दग्ध न होकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर पर भस्म स्नान से विशुद्ध है वह भस्म निष्ठ कहा गया है। उसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है, उसे भस्म से प्रकाशमान है। जिसने भस्म में त्रिपुट लगा रखा है मैं तथा जो भस्म से स्नान करता है वह भस्मनिष्ठ माना गया है। भूत प्रेत पिशाचा अत्यंत दुष्य रोग भी भस्मनिष्ठ के निकट से दूर भागते हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शरीर को बासित करता है इसलिए बसित कहा गया है तथा पापों का भक्षण करने के कानून का नाम भस्म है। भूति कारक होने से उसे भूति या विभूति भी कहते हैं। विभूति रक्षा करने वाली अतः उसका नाम रक्षा भी है। भस्म के महात्म्य को लेकर यहाँ और क्या करना चाहे। भस्म से स्नान करने वाला व्यक्ति पुरुषाक्षात महेश्वर देव कहा गया है। यह परमेश्वर संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी स्तर है क्योंकि उसने धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। बालक अपमन्यु को दूध के लिए दुखी देख माता का उसके शिव की आराधना के लिए प्रेरित करना था। अपमन्यु की तीव्र तपस्या ऋषियों ने पूछा कि प्रभु धौम्य के बड़े भाई अपमन्यु जब छोटे बालक थे तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अक्षित सागर प्रदान किया। परंतु वैश्व अवस्था में उन्हें शिववास शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हुई, ये कैसे शिव के स्वरूप को जानकर तपस्या में निरत हुए, तत्चरण के पर्व में उसे भस्म के विज्ञान की कैसे प्राप्ति हुई जो रुद्राग्नि का उत्तम वीर्य है, उस आत्मरक्षक भस्म को उन्होंने कैसे प्राप्त किया। वायुदेव ने कहा कि मैं ऋषि जिन्होंने वह तप किया है वे अपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं है, परम बुद्धिमान मुनिवर व्याघ्रपाद के पुत्र हैं। उन्होंने जन्मांतर में ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी है किंतु किसी कारणवश वे अपने पद से च्युत हो गए हैं।
योग भ्रष्ट हो गए हैं, अतः भाग्यवश जन्म लेकर वे मुनि कुमार हुए हैं। एक समय की बात हो, अपने मामा के आश्रम में पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला। उसके मामा का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार गर्म गर्म दूध, उत्तम दूध पीकर उनके सामने खड़ा था। मातुल पुत्र को इस अवस्था को में देखकर व्याघ्रपाद कुमार अपनों के मन में ईर्ष्या हुई हुए अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले, मात महाभाग्य तपस्विनी, मुझे अत्यंत स्वादिष्ट गर्म गर्म गाय का दूध दो, मैं थोड़ा सा नहीं पीऊँगा। बेटे की यह बात सुनकर व्याघ्रपाद की पत्नी तपस्विनी माता के मन में उस समय बड़ा दुख हुआ। उसने पुत्र को बड़े आदर के साथ छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक लाड़ प्यार करके अपनी निर्धनता का समन हो आने से वह दुखी हो विलाप करने लगी। माँ तेजस्वी बालक अपमनु बार बार दूध को याद करके रोते हुए माता से कहने लगा, माँ दूध दो। बालक के हट जानकर उस तपस्वी ब्राह्मण पत्नी ने उसके हट के निवारण के लिए एक सुंदर उपाय बताया। उसने उस व्यक्ति से उन बीजों का संग्रहण किया था। उन बीजों को देखकर उसने तत्काल उठा लिया और पीसकर पानी में घोल दिया। फिर मीठी वाणी में बोली, आओ आओ मेरे लाल। यह बालक को शांत करके हृदय से लगा लिया और दुख से पीड़ित हो उसने कृत्रिम दूध उसके हाथों में दे दिया। माता के दिए हुए से बनावटी दूध को पीकर बालक अत्यंत व्याकुल हो उठा और बोला, माँ यह दूध नहीं है। तब वह बहुत दुखी हो गई। बेटे का मस्तक सूंघकर अपने दोनों हाथों से उसके कमल सदृश नेत्र को पोंछती हुई बोली, बेटा अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण दरिद्र मुझ है बागनी से पीछे हुए बीज को पानी में घोलकर तुम्हें मिथ्या दूध दिया था। तुम दूध नहीं दिया, ऐसा कहकर रोते हुए बारंबार दुखी करते हो, किंतु भगवान शिव की कृपा के लिए तुम्हारे लिए कहीं दूध नहीं है। भक्ति पूर्वक माता पार्वती और अनुचरों सहित भगवान शिव के चरणारविंदों में जो कुछ समर्पित किया गया है वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है। महादेव जी धन देने वाले हैं। उस समय हम लोगों ने उनकी आराधना नहीं की। वे भगवान ही सकाम पुरुषों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं। हम लोगों ने आज से पहले कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की, इसलिए हम दरिद्र हो गए और यही कारण है कि तुम्हारे लिए दूध नहीं मिल रहा। बेटा, पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वह वर्तमान जन्म में मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। अपने बोले, माँ यदि माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान है तो तब आज से शोक करना व्यर्थ है। महाभागे अब शोक छोड़ो, सब मंगलमय ही होगा। माँ आज मेरी बात सुनो, यदि कहीं महादेव जी हैं तो मैं देर से या जल्दी से उन्हें अक्षर सागर मांग लाऊंगा। वायु देवता कहते हैं को उस बुद्धिमान बालक की ये बात सुनकर उसकी तपस्वी माँ उसमें बहुत प्रसन्न हुई। बोली, माता ने कहा कि बेटा तुमने बहुत अच्छा विचार किया है, तुम्हारा ये विचार मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अब बहुत तुम देर न लगाओ, शाम सदाशिव का भजन करो और अन्य देवताओं को छोड़कर मनवाणी और क्रियाधर भक्ति भाव के साथ पार्षद गणों सहित उड़ीसा सदाशिव का भजन करो। नमः शिवाय मंत्र उन देवादिदेव वरदायक से शिव का साक्षात वाचक माना गया है। प्रणव सहित जो दूसरे 7 करोड़ मंत्र हैं वे इसी में लीन होते हैं और इसी से प्रकट होते हैं। यह मंत्र कभी दूसरे सभी मंत्रों से प्रबल है। इसकी सुरक्षा यह सबकी रक्षा करने में समर्थ है, तो दूसरे की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए तुम दूसरे मंत्र को त्याग कर केवल पंचाक्षर के जप में लग जाओ। इस मंत्र से जीवा पर आते ही यह कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। यह उत्तम भस्म जिसने मैंने तुम्हारे पिता से ही प्राप्त किया है, यह विरजत होम की अग्नि से सिद्ध हुआ था। बड़ी से बड़ी आपत्तियों का विनाश करने वाला है। मैंने जो पंचाक्षर मंत्र बताया है उसको मेरे आगे से करने को इस जप से ही शीघ्र तुम्हारी रक्षा होगी। वायु देवता कहते हैं कि इस प्रकार आज्ञा देकर तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा कहकर माता ने पुत्र को विदा किया। मनु ने आज्ञा को शिरोधार्य करके ही उसके चरणों में प्रणाम किया और तपस्या के लिए जाने की तैयारी की। उस समय माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि सब देवता तुम्हारा मंगल के। माता की आज्ञा पाकर उस बालक ने दुष्कर तपस्या आरंभ की। हिमालय पर्वत के एक शिखर पर जाकर मनु एकाग्रचित हो केवल वायु पीकर रहने लगा। उसने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की। उसमें माता पार्वती गणों सहित अविनाशी महादेव जी का आवाहन करके भक्तिभाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा ही वन के पत्र पुष्प आदि उपचार से उनकी पूजा करते हुए वे चिरकाल तक उत्तम तपस्या में लगे रहे। उसकी एकाकी एक काय बालक द्विजवरे अपमन्यु को शिव में मन लगाकर तपस्या करते देख मरीचि के शाप से पिशाच भाव गए को प्राप्त हुए। उन मुनियों ने अपने राक्षस भाव से सताना और उनके तप में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। उनके द्वारा स्थायी जाने पर भी अपमन्यु किसी उसी प्रकार तप में लगे रहे। सदा नमः शिवाय की आर्तनाद की भांति जोर जोर से उच्चारण करते रहे। उस शब्द को सुनते ही उनकी तपस्याओं में विघ्न डालने वाले वे मुनि उससे बालक को सताना छोड़कर उनकी सेवा करने लगे। ब्राह्मण बालक महात्मा अपमन्यु की उस तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत पर दीप्त एवं संतप्त हो उठा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पाठ में मैं आज एक ऐसी पंखड़ी बता रहा हूँ एंड में परम का सिमरन कारज पूरे। संगत जी जिसने यह सुनी है वो कमेंट करना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और मंत्र का नाम लिखना परम के सिमरन कारज पूरे। इस मंत्र का जाप करो, देखो आपके काम कैसे बनते चले जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी।